हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2025 का सेफ जोन देखेंगे हम बेस्ड ऑन 2024 के ट्रेंड पे। जी हाँ, 2024 के ट्रेंड पे हमें 2025 का सेफ जोन देखना है। मस्ट वॉच, आपको ये जरूर देखना चाहिए वीडियो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पीपीटी बना के लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि जबरदस्त रहने वाली है। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो याद रखिएगा, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की फाइनल कट ऑफ 2019 की अगर हम बात करें, फाइनल कट ऑफ 2019 की, तो याद रखना आरआरबी जो अहमदाबाद है, जो कि वेस्टर्न रेलवे है, इसका अनरिजर्व का 70.73% रहा था। 70.169 एसटी का रहा था, 64.745, ओबीसी 68.210, ईडब्ल्यूएस 63.743, और ये आपके पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन 41 अच्छा भाई, जो ऑलरेडी सर्विसमैन थे जैसे सैनिक वगैरह, और पीडब्ल्यूबीडी 60.861। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से रहा था। आरआरबी अजमेर नॉस्टर जो नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में, इस प्रकार से इनकी कट ऑफ रही थी, इस प्रकार से। तो ये कट ऑफ के बारे में मैं बता रहा हूं कि किस किस प्रकार से, जैसे अजमेर की अगर देखें तो 76 गई है भाई, है ना। और आरआरबी इलाहाबाद, क्या बात है, 89%, ये रीजन वाइज गई है। डीएलडब्ल्यू, एनसीआर और एनआर, नॉर्थ रेलवे, नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे, डीएलडब्ल्यू, इस प्रकार से। तो 89.120 अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी उस बार, बहुत बढ़िया। ये 2019 की कट ऑफ बता रहा हूं मैं, 2019 के अंतर्गत जो एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ क्या थी, है ना। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं भाई, है ना। तो ये याद रखना। इस प्रकार से आपके आरआरबी बेंगलुरु की 69.796, आरआरबी भोपाल 68, अनरिजर्व की देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद आरआरबी भुवनेश्वर की 68.752, आरआरबी बिलासपुर की उस समय कट ऑफ रही थी, याद रखिएगा, 67.750, इस प्रकार से। और चंडीगढ़ आरआरबी 83, क्या बात है सर, इसका भी हाई रहा है भाई, है चंडीगढ़ का भी ज्यादा ही गया है कट ऑफ, ठीक है। चेन्नई का 72, गोरखपुर 64, गुवाहाटी 66, जम्मू 67, 69, बहुत बढ़िया। कोलकाता, उसके बाद आरआरबी मालदा का रहा है आपके, सबसे कम किसकी गई है, तो आरआरबी मुजफ्फरपुर की गई है 58.882, क्या बात है सर, गजब, 58 ही गई है भाई, है। हाँ, तो सबसे कम किस में गई है, आरआरबी मुजफ्फरपुर में गई थी, ठीक है, ये भी याद रखना, आरआरबी मुजफ्फरपुर में गई थी। उस प्रकार से उसके बाद याद रखना, अब आरआरबी वैकेंसी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नोटिफाइड पोस्ट 2024, नोटिफाइड पोस्ट भाई, आरआरबी 2024 के अंतर्गत जो हाल ही में हम लोगों का एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आया है ना, आप लोगों को पता है, रिजल्ट आ चुका है। तो मैंने बताया था, कवर किया है, आप लोगों ने देखा होगा, जोन वाइज रिजल्ट दिया है उन्होंने, है ना। तो यहां पे उस समय कौन कौन से जोन में कौन कौन सी वैकेंसी थी। अहमदाबाद की बात करें 13 अनरिजर्व की थी, एसटी की, एससी की 2, एसटी की 1, ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 1 और एक्स सर्विसमैन की 2। प्रयागराज के अंदर 8, 2, अच्छा, एसटी एससी की प्रयागराज में थी नहीं वैकेंसी। अजमेर में 2 ही पोस्ट थी अनरिजर्व की, एससी की 1, टोटल 3 ही पोस्ट थी। बेंगलोर में 9, 5, 3, 5, इस प्रकार से ये। गोरखपुर में सबसे ज्यादा पोस्ट थी 31, ठीक है, 31 पोस्ट थी अनरिजर्व की, एससी की 11, एसटी की 5, ओबीसी की 19 और ये 7, इस प्रकार से। उसके बाद मुंबई, हाँ ये बात, मुंबई में सबसे ज्यादा पोस्ट थी भैया ना, हाँ ये याद रखना, मुंबई में सबसे ज्यादा पोस्ट थी 67, और इस बार भी मुंबई में सबसे ज्यादा पोस्ट है, याद रखना, इस बार भी बॉम्बे में सबसे ज्यादा पोस्ट है, बॉम्बे के बाद कोलकाता और उसके बाद आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए खुशखबरी तो मैं बता ही चुका हूं कि आपकी आरआरबी की पोस्ट बढ़ चुकी है 434 के समथिंग हो चुकी है, पहले 200 और कोई थी, है। तो भाई साहब गजब तरीके का रेस्पॉन्स आने वाला है, याद रखना। यहां पे अगर मैं बात करूं आपके सिकंदराबाद है 30 पोस्ट है, रांची में 9, 3, इस प्रकार से ये पोस्टें रही थी आपके 2024 के अंतर्गत। कब रही थी, 2024 के अंतर्गत एक गजब प्रकार की पोस्ट रही थी, ठीक है। अब हम आरआरबी फाइनल कट ऑफ देखते हैं 2024 की, ये 2024 की फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया था सर क्या कट ऑफ रही है, पता नहीं किसको हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, किसको नहीं बुलाया, तो हम यहां पे फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं, याद रखना। मुंबई सेंट्रल की 63.475 अनरिजर्व की रही है, एससी की 58.534,
एसटी की 52.297, ओबीसी की 59.520, ईडब्ल्यूएस की 59.994, एक्स सर्विसमैन की 40 और पीडब्ल्यूडी बीडी 41। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें 55 ही गई है भैया, मुजफ्फरपुर की और भी कम गई है। सबसे कम तो मुजफ्फरपुर की लग रही है मेरे को, है ना। 55 अनरिजर्व की गई है। कोलकाता की अगर बात करें 64, सिकंदराबाद ईसीओआर बिलासपुर 64.474, जम्मू एंड श्रीनगर का यहाँ पे मामला पता नहीं लगा पाए हैं भाई हम, ना यहाँ पे है नहीं। प्रयागराज की अगर बात करूं 59 गई है, अजमेर की 67 अनरिजर्व की गई है, चेन्नई की 62, 58, 59, 56, पटना, रांची और सिलीगुड़ी, गोरखपुर की 64% गई है, अहमदाबाद की 63 और मालदा की 60%। इस प्रकार से ये कट ऑफ गई है भाई अभी 2024 नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की फाइनल कट ऑफ जो रही है ना। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा गुवाहाटी की गई है 61 अनरिजर्व की, बेंगलुरु की 57.705, चंडीगढ़ की 82.978 और भोपाल की 62 पॉइंट। बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे 2025 की वैकेंसीज की। किसकी बात करेंगे? 2025 की वैकेंसीज की, किस किस प्रकार से वैकेंसीज आने वाली है। तो अहमदाबाद, प्रयागराज, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़ और चेन्नई, गोरखपुर, इस प्रकार इन्होंने ये क्या दी है भाई साहब? वैकेंसी दी थी। इसमें ये वैकेंसी दी थी, लेकिन याद रखिएगा आप सभी बच्चों को पता है, ठीक है, टोटल। उसके बाद गुवाहाटी की 4, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो टोटल पोस्ट है ना भाई, ये है आप लोगों की आरआरबी के रिगार्डिंग, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये आरआरबी के रिगार्डिंग है। तो आप सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं यहां पे, ठीक है, आप सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं, गजब तरीके का रेस्पॉन्स मिलेगा भाई, है ना। गजब तरीके का रेस्पॉन्स मिलेगा, ये याद रखना, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। और आप सभी बच्चे जानते हैं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की तैयारी को और मजबूत करवाने के लिए उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस, उत्कर्ष आजादी महोत्सव के अंतर्गत आप लोगों के लिए नर्सिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर साल की सबसे कम फीस पर फ्री रिकॉर्डेड क्लास लाइव फ्रॉम क्लासरूम के साथ अप टू 500 रुपए का कैशबैक और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है भाई, ठीक है, याद रखना। आप लोगों को मैं एक बात बताता हूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको बैच लेकर के पढ़ाई करने की आवश्यकता क्यों है। बैच के अंदर आपको एक रास्ता मिलता है। आप सोचते होंगे कि सर मेरे को आरआरबी के अंदर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनना है, इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों की एक ही डिमांड होती है, क्या क्या करना पड़ेगा। आज मैं आपको डिटेल से बताता हूं क्या करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले याद रखना, हमें एक प्लान तैयार करना पड़ेगा कि हमारा टारगेट क्या है। प्लान तैयार करना पड़ेगा कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है हमारा, ठीक है, प्लान तैयार करना पड़ेगा कि हमारा टारगेट क्या है। और हमारा टारगेट है इस बार आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को क्या करना, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को क्या करना, क्रैक करना। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को क्या करना, क्रैक करना, ठीक है। जो 2025 के अंदर वैकेंसी निकली, इसको हम क्या करेंगे, नेस्तना नाबूद करके छोड़ेंगे भैया ना। इसके अंदर हमें बनना ही बनना है। तो इसके रिगार्डिंग आपको प्लानिंग और टारगेट आपको सेट करना है। अब टारगेट सेट कर लिया आपने, उसके बाद आपको क्या करना है, बैच के अंदर एनरोल करना है भाई। किसी भी बैच के अंदर एनरोल करेंगे आप, याद रखना, बैच के अंदर एनरोल कर लिया आपने। बैच के अंदर किसी भी बैच के अंदर एनरोल करने के बाद याद रखिएगा अपना 100% एफर्ट्स लगाना है इसमें, है ना। ऐसे नहीं है कि भाई 2 3 या 4 5 घंटे पढ़ के काम हो जाएगा, नहीं, ठीक है। 100% एफर्ट्स लगाना है, डेली पढ़ाई करनी है, गजब तरीके से पढ़ाई करनी है। क्योंकि बैचेस के अंतर्गत याद रखिएगा आपको गाइड किया जाता है भैया ना, गाइड किया जाता है, मेंटोर किया जाता है। किस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, आपके अंदर कोई अंतर्गत कोई कमी है तो आप उसको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको एक बैचेस के अंतर्गत बताया जाता है। साथ ही क्वालिटी कंटेंट मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है आप सभी बच्चों को। आप ये सभी बच्चे जानते हैं क्वालिटी कंटेंट मटेरियल। तो इसीलिए मैं आप सभी बच्चों को बता रहा हूं, उत्कर्ष नर्सिंग परिवार जो लेकर के आया है ना आप लोगों के लिए, इसमें आरआरबी का जो तेजस बैच है वाकई में अपने आप में एक गजब का बैच है। और 20 अगस्त से शुरू हुआ है, बस अभी हाल ही में ना बैच स्टार्टेड है।
13 से 25 अगस्त के बीच में, 20 अगस्त से शुरू हुआ है। प्राइम और स्टैंडर्ड दोनों में अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा पढ़ के जॉब लगना चाहता है तो प्राइम वाला बैच लेकर के उसके अंदर 10 बुक आपको घर पे बैठे मिलेगी, होम डिलीवरी। घर पे आपको 10 बुक भी प्रोवाइड होगी, बिल्कुल बुक आएगी आपके घर पे 10, ठीक है। हाँ, 5200 मात्र एक सफिशियंट है। मैं पहले कह चुका हूं कि दिस इज नॉट ए खर्चा, ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करके आप देखो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप स्टडी मटेरियल ले रहे हैं, और स्टडी मटेरियल ले रहे हैं तो उसको पढ़ करके आप वो काम कर सकते हैं। आरआरबी के अंदर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं कि सर मैंने तो 5000 इन्वेस्ट किए थे, मेरे को 60 साल तक रिटर्न कितना जबरदस्त मिलेगा। बोले लाख रुपए सैलरी है सर, है हाँ, 1 लाख रुपए के समथिंग लगभग सैलरी आती है, 90,000 से प्लस, मतलब उसको प्रीमियम सैलरी कहते हैं। सबका सपना होता है कि मेरे को इतनी सैलरी तो चाहिए चाहिए, है ना। हर महीने याद रखिएगा जब मैसेज आता है ना 90,000 1 लाख रुपए की सैलरी का, तो मजा आ जाता है फिर, है हाँ। उस दिन तो आप लोगों सोचते होंगे अरे भाई आज तो बैंक भर गया हमारा, ठीक है हाँ। तो वो फील सभी को करना है, तो याद रखना उसके लिए मेहनत आज से करनी पड़ेगी हमें, है ना। आरआरबी का तेजस बैच जानदार शानदार तरीके से रन कर रहा है। नेक्स्ट अगर बात बताऊं, आरआरबी का तेजस बैच के साथ ही हमारे पास नॉरसेट 9 के बैचेस भी चल रहे हैं। नॉरसेट 9 100 डे टारगेट बैच, नॉरसेट 9 एमसीक्यूज बैच, नॉरसेट 9 टारगेट बैच और नॉरसेट 9 लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम, 4 बैचेस एक गजब तरीके से रन कर रहे हैं। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। अगर सपना है इस बार लेकिन सर नॉरसेट भी आ गया है सामने, और नॉरसेट 9 तो है ही सर, नॉरसेट 10 की प्रिपरेशन करना चाहता हूं, बिल्कुल कर दो सर अभी से, ठीक है। हम कहते हैं ना कल काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो अभी करना है हमें, तो समझ गए हाँ। याद रखना रामबाण 3.0 बैचेस है, ये 1 साल के लिए और 2 साल के लिए वैलिडिटी अवेलेबल है, ये आप सभी बच्चों को पता ही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं केजीएमयू की जो शानदार वैकेंसी आई है ना भाई, केजीएमयू और एसजीपीजीआई गजब की वैकेंसी है। अब पर्टिकुलर याद रखना, मेरे को पता होता है कि जो बच्चा नॉरसेट का एग्जाम देगा वो आरआरबी का भी देगा, वो केजीएमयू का भी देगा, वो एसजीपीजीआई का भी देगा। लेकिन यहां पे बोले सर हमको एक ऐसी चीज दे दें जिसमें हम सबकी तैयारी कर सके, तो देखो इसके रिगार्डिंग आप लोगों के लिए ये नर्सिंग का मास्टर पास बनाया गया है। इसके अंतर्गत आप केजीएमयू की तैयारी कर रहे हैं तो केजीएमयू का कोर्स खोल के पढ़ लो, एसजीपीजीआई की कर रहे हैं तो एसजीपीजीआई का खोल के पढ़ लीजिए, आरआरबी का कर रहे हैं तो आरआरबी, नॉरसेट है तो नॉरसेट, अरे और तो और सीएचओ सब कुछ मिलेगा, असेस मिलेगा आपको ऑल फ्यूचर बैच के अंदर। मान लो आपने 1 साल के लिए लिया और कोई बीच में एक नई वैकेंसी आएगी उसको हमने बैच चला दिया तो वो भी ऐड हो जाएगा। 12 महीने और 24 महीने की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, शानदार और जानदार तरीके से आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊं तो एसजीपीजीआई का 2.0 टारगेट जो बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, और एमसीक्यूज बैच भी हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने टारगेट बैच के साथ एमसीक्यूज बैच को हमने लोगों ने लॉन्च किया है। टारगेट बैच के जैसे लाइव फ्रॉम स्टूडियो है तो एसजीपीजीआई का एमसीक्यूज बैच भी हम लोगों ने लॉन्च किया है, याद रखना। नेक्स्ट अगर बात बताऊं आपके सीएचओ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, राजस्थान के बच्चों की आन बान शान, ये हमेशा से रहा है, याद रखिएगा। राजस्थान सीएचओ लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैचेस है, और ये क्या बात है, राजस्थान सीएचओ का बैच शुरू हो रहा है, डेट 26 अगस्त 2025 से शुरू हो रहा है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, गजब का बैच है। बिहार सीएचओ लाइव फ्रॉम स्टूडियो और एमपी सीएचओ लाइव फ्रॉम स्टूडियो। इसके अलावा उत्कर्ष ऐप में अब कई बच्चे होते हैं कि सर हम चलो ठीक है हमारे पास बैचेस भी है, हमने ले लिया, एनरोल कर लिया, लेकिन बैच लेने के बाद हमको एमसीक्यूज की भी प्रिपरेशन करना है, तो बिल्कुल आप टेस्ट सीरीज में परचेज करके साल की सबसे कम फीस पर अप टू 500 रुपए तक का कैशबैक रहेगा और गारंटीड रहेगा। सबसे कम फीस पर आपको गारंटीड, साल की सबसे कम फीस पर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी। टेस्ट सीरीज पढ़ करके आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो ये था इस तो मेरा तो कहना यही है भाई, अभी भी अगर किसी बच्चे ने एनरोल नहीं किया ना तो वो कर लीजिए। 25 अगस्त तक ही है ये 25 अगस्त तक ही है, ये बात याद रखना। उसके बाद मामला क्या हो जाएगा, डापाचूक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।